हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिक्स क्लास 9th और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों, कांस्टेंट। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक हमारे पास होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। एक हमारे पास होती है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होती है बच्चों। हम पहले के लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि हम दो ही तरह के मोशन पढ़ सकते हैं। हम एक तो वो मोशन पढ़ सकते हैं जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, विदाउट एक्सेलरेशन, मींस एक ऐसा मोशन जिसमें स्पीड वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। और वहां जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो रहेगी स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बोल दो या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उस मोशन की हमारे पास ये एक ही इक्वेशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन रहेंगी वो रहेंगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। और एक बात आप क्लियरली माइंड में डाल लेंगे कि हम दो ही तरह के मोशन पढ़ सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, मैं लिख देता हूं बच्चों, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। विदाउट एक्सेलरेशन a बराबर है 0, इट मींस वेलोसिटी क्या हो हमारे पास है, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर होगी बात, ठीक है। और उस मोशन में जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो ये रहेगी। दूसरा हम मोशन पढ़ सकते हैं विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, जिसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी। क्लियर हो गया। चलो हम प्रूफ देते हैं इन इक्वेशन का। प्रूफ नंबर 1, हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू, वी नो acceleration equal to change in velocity upon time taken, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मींस a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, हम करेंगे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन t, ठीक है। दिस इंप्लाइज, ये t इधर आ जाएगा हमारे पास, at बराबर है v माइनस u, दिस इंप्लाइज ये u इधर माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बच्चों आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है ये? तो इसके बाद करेंगे बच्चों एवरेज वेलोसिटी, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टाइम टेकन t, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव करती है, एक बॉडी मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा, s अपॉन t। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है, v अपॉन 2 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t।
v की वैल्यू पुट कर दो बच्चों ये, तो हमारे पास हो गया u प्लस v की जगह कर दिया हमने v की जगह ये वैल्यू पुट कर दी u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू s बाई t। ठीक है, इसका मतलब हो गया बच्चों हमारे पास कि u और u कितना हो गया 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया बच्चों s अपॉन t। अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 2 इसको हम लिखेंगे 2u डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 बाई 2 इज इक्वल टू s बाई t। 2 से 2 गया, ठीक है, t को इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ut प्लस 1 बाई 2 a t का t से मल्टीप्लाई t स्क्वायर इक्वल टू s। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूव कर दिया हमने, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी क्या आ गई, मैं यहां लिख देता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है बच्चों थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो मैं यहां प्रूव कर देता हूं, यहां प्रूव कर देता हूं थर्ड इक्वेशन को। हम यही लेके चलेंगे, v एवरेज बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, दिस इंप्लाइज v एवरेज की वैल्यू पुट कर दो बच्चों u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s बाई t। हो गया क्लियर, ठीक है। दिस इंप्लाइज t को इधर मल्टीप्लाई कर दो u प्लस v अपॉन 2 इंटू t इज इक्वल टू s। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालनी है। दिस इंप्लाइज t निकालेंगे तो u इधर आके क्या हो जाएगा माइनस v माइनस u इक्वल टू a t। दिस इंप्लाइज v माइनस u डिवाइडेड बाई a इक्वल टू t। t की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू हमने प्रूव कर देनी, पुट कर देनी यहां। इसका मतलब बच्चों हमारा s जो है वो कितना आएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। t की वैल्यू पुट कर दो v माइनस u डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। फॉर्मूला होता है हमारे पास s इक्वल टू a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा बच्चों हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इंप्लाइज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चों, तो हमने तीनों की तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, बाकी जो रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।